नमस्कार। भारत में रक्षा तैयारियों को लेकर बड़ा फैसला, अग्निवीर योजना पर नई चर्चा तेज। भारत में सेना की भर्ती को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में नई बहस शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि इस योजना से सेना को युवा और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा, जबकि कई संगठनों ने इसमें सुधार की मांग उठाई है। इस योजना के तहत सैनिकों को अग्निवीर के रूप में 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। 4 साल की सेवा के बाद करीब 25% सैनिकों को स्थायी सेवा में रखा जाता है और बाकी को अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए सहायता दी जाती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये योजना देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हाल ही में रक्षा विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि अग्निवीरों के लिए सेवा के बाद नौकरी के अवसर बढ़ाए जाएं। कई राज्य सरकारें भी अब अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की योजना बना रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि अग्निपथ योजना भारत की सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि सेना में नई तकनीक, ड्रोन और आधुनिक हथियारों के लिए युवा सैनिकों की जरूरत है। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि इस योजना में स्थायी नौकरी की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। कुछ सैन्य विशेषज्ञों ने भी सुझाव दिया है कि सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 6 साल किया जा सकता है, ताकि सैनिकों को अधिक अनुभव मिल सके। देश के कई युवाओं में इस योजना को लेकर उत्साह भी देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में युवा सेना में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय का दावा है कि पिछले 2 वर्षों में लाखों युवाओं ने अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन किया है। सरकार ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में अग्निवीरों को स्किल ट्रेनिंग, शिक्षा और रोजगार सहायता दी जाएगी, ताकि सेना से बाहर आने के बाद भी उन्हें बेहतर अवसर मिल सके। भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी, सेना ने बढ़ाई निगरानी। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीमा पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कई इलाकों में निगरानी और गश्त तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में सीमा पार से ड्रोन गतिविधियों और संदिग्ध हरकतों की जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। सेना और बीएसएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया। अधिकारियों का कहना है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार सैनिकों को हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सीमा पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ाया जा रहा है। ड्रोन निगरानी, थर्मल कैमरा और स्मार्ट सेंसर जैसे उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए भारत को अपनी सीमा सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाना होगा। देश में मौसम का बदला मिजाज, कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट। भारत के कई राज्यों में मौसम अचानक बदल गया है। मौसम विभाग, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदल गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ जगहों पर तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। बारिश के कारण कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जहां पिछले सप्ताह गर्मी बढ़ रही थी, वहीं अब मौसम ठंडा हो गया है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अचानक मौसम बदलने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिनों तक बारिश और बादल बने रह सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी रिपोर्ट, विकास दर में बढ़ोतरी की उम्मीद। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक रिपोर्ट सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक विकास दर मजबूत रह सकती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बढ़ते उपभोग के कारण आर्थिक गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से नए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की युवा आबादी और बढ़ता बाजार
देश की आर्थिक ताकत को और मजबूत बनाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतनी जरूरी है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सुधारों की गति जारी रहती है तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में और ऊपर पहुंच सकता है। सोशल मीडिया पर नई गाइडलाइन की तैयारी, फेक न्यूज पर सख्ती। भारत में सोशल मीडिया पर फैल रही फेक न्यूज को रोकने के लिए सरकार नई गाइडलाइन तैयार कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त नियम लागू किए जा सकते हैं। इन नियमों का उद्देश्य सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, अफवाह और भ्रामक खबरों को रोकना है। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम को मजबूत करना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार सोशल मीडिया आज सूचना का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है, लेकिन इसके साथ फेक न्यूज का खतरा भी बढ़ गया है। कई बार गलत जानकारी समाज में भ्रम और तनाव पैदा कर देती है। सरकार ने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों को पारदर्शिता बढ़ानी होगी और विवादित कंटेंट पर जल्दी कार्रवाई करनी होगी। भारत में मेटा प्लेटफॉर्म्स, गूगल और एक्स कॉर्प जैसी बड़ी कंपनियों के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करोड़ों लोग करते हैं, इसलिए इन कंपनियों से भी जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सही तरीके से नियम लागू किए जाएं, तो सोशल मीडिया पर गलत जानकारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। चुनावी माहौल गर्म, कई राज्यों में राजनीतिक रैलियों का दौर तेज। देश में आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कई राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। राजनीतिक रैलियों और जनसभाओं का दौर भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के विकास को तेज गति देना है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवाओं और रोजगार के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में चुनावी माहौल और गर्म हो सकता है। विभिन्न दल अपने अपने घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं और जनता को आकर्षित करने के लिए नई योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। राजनीतिक दलों के लिए सोशल मीडिया भी एक बड़ा मंच बन चुका है। चुनावी प्रचार अब केवल रैलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि युवा मतदाता इस बार चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बड़ी संख्या में पहली बार वोट देने वाले युवा अब राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं। चुनाव आयोग भी चुनाव की तैयारियों को लेकर सक्रिय हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा कराया जाए। राजनीतिक माहौल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले महीनों में देश की राजनीति में कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से बढ़ता असर। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। अब लगभग हर क्षेत्र में एआई आधारित तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। टेक कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई लगातार नई एआई तकनीक विकसित कर रही हैं। इन तकनीकों की मदद से काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव आ रहा है। एआई का उपयोग अब केवल तकनीकी कंपनियों तक सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर कई कंपनियां एआई की मदद से डेटा विश्लेषण, ग्राहक सेवा और कंटेंट निर्माण का काम कर रही हैं। हालांकि एआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि एआई के कारण कुछ पारंपरिक नौकरियों पर असर पड़ सकता है, इसलिए सरकारों और कंपनियों को नई स्किल ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। दूसरी ओर एआई से नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। टेक इंडस्ट्री में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई इंजीनियरिंग जैसी नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत भी एआई तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार और निजी कंपनियां मिलकर इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा रही हैं। कई स्टार्टअप कंपनियां भी एआई आधारित उत्पाद और सेवाएं विकसित कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।